हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समायोजन वाला चैप्टर चल रहा है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान में। और देखिए, इसकी 2 क्लास हम थ्योरी की क्लास ले चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे समायोजन में अध्यापक की भूमिका। देखिए, चैप्टर का नाम था समायोजन की संकल्पना और समायोजन के तरीके, और तीसरा जो टॉपिक था वो था समायोजन में अध्यापक की भूमिका। तो आज हम समायोजन में अध्यापक की भूमिका को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट टीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस क्लास को पूरा देखें। और क्लास को देखने के बाद कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। रोल ऑफ टीचर इन एडजस्टमेंट। भाई, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि भाई बच्चे को इस योग्य बनाना कि वह अपनी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा सके, समायोजित हो सके। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। तो शिक्षक छात्र के समायोजन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। भाई, मेन जो रोल होता है वो किसका होता है? टीचर का होता है समायोजन में। किसका रोल होता है? टीचर का होता है। तो समायोजन, अब क्योंकि टीचर ही बच्चे को इस योग्य बनाएगा कि वह परिस्थितियों के साथ क्या कर सके? तालमेल बिठा सके। जैसे कि टीचर क्या काम करता है? मार्गदर्शक के रूप में। सबसे पहला कार्य होता है उसका मार्गदर्शक के रूप में। मार्गदर्शक के रूप में वह क्या कार्य करता है? छात्रों को भावनाओं, तनाव, अध्ययन विधियों की दिशा देता है कि भाई भावनाओं के साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, तनाव से कैसे निपटा जाए और अध्ययन के तरीके कैसे अपनाए जाएं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम भी तो रहती है कि भाई पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, प्रभावी अध्ययन हम कर सकें। तो अध्ययन के तरीके की जो है विधियों की दिशा बताता है। और कठिन परिस्थितियों में टीचर जो है बच्चे को सलाह देने का कार्य भी करता है। तो कई बार देखिए, हम अपने जो सर हैं, हमारे गुरुजी हैं, उनसे ये सलाह भी लेते हैं। जीवन से संबंधित कोई कठिन परिस्थितियां होती हैं तो उस समय टीचर जो है वो एक अच्छी सलाह के रूप में, सलाहकार के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है मित्रवत वातावरण प्रदान करना। यानी शिक्षक जो है वो छात्रों को सुरक्षित, सकारात्मक और सहयोगी कक्षा कक्षा का वातावरण बनाता है। भाई, टीचर यदि अच्छे ढंग से पढ़ाएं कि भाई वहाँ पर छात्र जो है वो अच्छे ढंग से सीखें, पढ़ें, सुरक्षित महसूस करें, अपने आप को एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करें और सहयोगी कक्षा का वातावरण हो, तो छात्र जो है वो बहुत अच्छे ढंग से सीख सकता है। विद्यार्थियों को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस जो है, भाई विद्यार्थी जो है वो अच्छे ढंग से पढ़ सकें, तो इस तरह की स्वीकार करने की जो प्रक्रिया यदि शिक्षक जो है वो अपनाते हैं तो विद्यार्थी टीचर से झिझकते नहीं हैं और वो उनके कोई सवाल जवाब होते हैं तो उनसे पूछते हैं। तो यही स्थिति क्या है? समायोजन है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना है। शिक्षक जो है वो कक्षा में पढ़ाता है तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखता है। भाई, कक्षा में होशियार बच्चे भी होते हैं और धीमी गति से सीखने वाले बच्चे भी होते हैं, मंद गति से सीखने वाले बच्चे भी होते हैं। कभी बच्चों का कक्षा में मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है। तो टीचर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करता है और समायोजन स्थापित करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो छात्र की सीखने की गति, रुचि और क्षमता का ध्यान रखना और कमजोर बच्चों को अतिरिक्त सहायता देना। एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है कमजोर बच्चों की शिक्षक के द्वारा। तो बच्चा, टीचर जो है वो एक समायोजन स्थापित करता है विद्यालय में। और विद्यालय में शिक्षक जो है वो क्या काम करता है समायोजन स्थापित करने में? काउंसलर के रूप में। तनाव, चिंता, डर से जूझ रहे बच्चों की समस्याएं सुनना, आवश्यक होने पर अभिभावकों को जानकारी देना जो है शिक्षक का कार्य होता है। तो देखिए, एक काउंसलिंग का कार्य भी करता है शिक्षक कि भाई तनाव है, चिंता है, डर है, तो उससे बच्चों की समस्या सुनता है। और यदि टीचर को लगेगा कि भाई इसके अभिभावक से बात करनी चाहिए, इसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, तो वह काउंसलर के रूप में अभिभावकों से क्या करता है? बात करता है। शिक्षक जो है वो सकारात्मक अनुशासन उत्पन्न करता है। जैसे दंड नहीं, मार्गदर्शन देता है। भाई, छात्र जो है, छात्र को यदि दंड न दिया जाए तो छात्र जो है वो शिक्षक से बेझिझक पूछता है और पढ़ने के लिए मार्गदर्शन देता है। नियमों का स्पष्ट संवाद करता है कि भाई जब पढ़ाता है तो उन नियमों को सही ढंग से शिक्षक जो है वो छात्रों को बताता है। और बच्चों में के व्यवहार में सुधार हेतु सकारात्मक प्रोत्साहन देता है, पुनर्बलन देता है, रीइंफोर्समेंट देता है कि हाँ, तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इस तरह कार्य करेंगे तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यदि शिक्षक जो है वो सकारात्मक अनुशासन उत्पन्न करे तो छात्र का पढ़ने में भी मन लगेगा और समायोजन भी स्थापित हो जाता है।
आगे हम बात करें सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन। देखिए आपने देखा होगा विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों को भी कराया जाता है, जैसे कि खेल है, कला है, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, कोई प्रतियोगिता कराई जाती है। तो उससे सामाजिक समायोजन बढ़ता है, यानी कि छात्र जब मिलकर खेल खेलते हैं और कला के कार्य करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उससे क्या होगा कि सामाजिक जो समायोजन है, सोशल एडजस्टमेंट है, वो क्या करता है, बढ़ता है। आत्मविश्वास विकसित करना। देखिए बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करना का कार्य भी क्या करता है, टीचर करता है कि सफलता के अवसर देना, यानी कि अच्छा जब पढ़ाया जाता है बच्चे को तो उसकी सफलता की संभावना भी ज़्यादा रहती है। और यदि बच्चे को अच्छा पढ़ाया गया है तो आगे जीवन में वो सफल भी हो सकता है। तो सफलता के अवसर देने का कार्य कौन करता है, शिक्षक करता है। प्रोत्साहन पूर्ण प्रतिक्रिया देना, फीडबैक देता है कि भाई मान लीजिए शिक्षक ने पढ़ाया और छात्र उसका जवाब दे रहा है, थोड़ा कम भी जवाब दे रहा है, लेकिन उसकी सहायता मार्गदर्शन के रूप में उसके आंसर जो है वो उसने बता दिए कि भाई इस तरह से आप उसको बता सकते हो, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से समस्या का समाधान कर सकते हो। तो उसे बच्चे को क्या किया जाता है, प्रोत्साहन किया जाता है और साथ ही साथ उसका फीडबैक दिया जाता है कि तुमने जो भी सवाल का जवाब दिया है वो सही दिया है या गलत दिया है। तो इस तरह से बच्चा जो है वो प्रोत्साहित होता है पढ़ने के लिए। आगे हम बात करें शिक्षक और किस तरह से कक्षा के वातावरण में समायोजन स्थापित करता है। तो देखिए सहयोग एवं सहानुभूति। शिक्षक जो है वो छात्र की भावनाओं को समझता है, यानी कि छात्र जो है वो किस तरह से पढ़ना चाहते हैं और क्या उनके मन में चल रहा है पढ़ाई के प्रति, इन सभी भावनाओं को कौन समझता है, शिक्षक समझता है। व्यवहार में धैर्य रखता है। शिक्षक अपने व्यवहार में क्या करता है, धैर्य रखता है और धैर्य के साथ क्या करेगा, क्रियाकलाप करता है, बातें करता है और उसी के अनुसार वह शिक्षण कार्य करता है। तो यदि इस तरह से वह कार्य कर रहा है तो वह क्या कर रहा है, समायोजन स्थापित कर रहा है विद्यालय में, छात्रों के बीच, विद्यालय की व्यवस्थाओं के बीच, शिक्षण कार्यों के बीच और छात्रों के विकास के लिए वह अग्रसर होता है। और शिक्षक क्या कार्य करता है, संघर्ष का समाधान करता है, जैसे छात्रों के बीच झगड़े, ईर्ष्या, बहस को शांतिपूर्ण संभालना। यानी शिक्षक का कार्य होता है कि भाई छात्र जो हैं वो आपस में कई बार झगड़े करते हैं, तो झगड़ों का निपटारा करने का कार्य कौन करता है, शिक्षक करता है। तो वहाँ समायोजन स्थापित करता है और एक दूसरे से ईर्ष्या को कम करने का प्रयास करता है। बहस कहीं होती है तो उस बहस को शांत करता है शिक्षक। अभिभावकों में समन्वय, घर और स्कूल के वातावरण के बीच तालमेल स्थापित करना जो है वह शिक्षक का कार्य होता है कि भाई घर में और विद्यालय में किस तरह से तालमेल बैठाया जाए और छात्र जो है वो घर पर भी पढ़ाई करें, विद्यालय में भी आकर पढ़ाई करें। तो छात्र का केवल शैक्षिक विकास ना हो, छात्र का सर्वांगीण विकास हो, इस सभी की ओर ध्यान रखता है शिक्षक। तो इन सभी उपरोक्त क्रियाकलापों के माध्यम से शिक्षक विद्यालय में क्या करता है, समायोजन स्थापित करता है। अब देखिए समायोजन विद्यालय में स्थापित किया जाएगा तो उसका महत्व क्या है। देखिए समायोजन से इम्पोर्टेंस ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन का महत्व। अगला टॉपिक हमारा क्या है, समायोजन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एडजस्टमेंट। देखिए समायोजन से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। अब बच्चे को वही मानसिक तनाव नहीं देना है, उसको उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो समायोजन स्थापित करना होगा और जब समायोजन स्थापित कर लेता है बच्चा तो उसके मानसिक स्वास्थ्य में क्या होता है, सुधार होता है। अध्ययन में सफलता मिलती है, यानी बालक जो पढ़ता है उसका पढ़ने में मन लगता है और जब मन मन लगेगा तो वह उसको सीखेगा और सीख कर जो सवाल आते हैं उसको सॉल्व करेगा। तो अध्ययन में क्या मिलती है, सफलता मिलती है समायोजन के साथ। सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, यानी समायोजन में सामाजिक संबंध क्या होते हैं, मजबूत होते हैं कि भाई किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें एक दूसरे के सब छात्रों का सहयोग लेते हुए पढ़ाई करनी है, एक दूसरे के छात्रों का सहयोग लेते हुए हमें अपनी समस्या का समाधान करना है। तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं, समायोजन से होती हैं। सकारात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी जो बच्चा अपनी समस्या के समाधान के लिए समायोजन स्थापित कर सकता है तो उसका व्यक्तित्व जो है वो कैसा होता है, सकारात्मक होता है, वो पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव कार्य करता है। तो उससे समायोजन स्थापित होता है और तनाव मुक्त जीवन होता है। बच्चे का कैसा होता है, जीवन तनाव मुक्त रहता है कि भाई चीज़ों के बीच जब बालक जो है वो समायोजन स्थापित करते हुए आगे बढ़ता है तो उसका जीवन कैसा रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा। अनुशासन में सुधार आता है कि भाई व्यवस्थित तरीके से जब क्रियाकलाप किए जाते हैं तो अनुशासन स्थापित होता है और उस अनुशासन में क्या आता है, सुधार आता है।
तो अनुशासन में सुधार आने के कारण ही समायोजन स्थापित होता है। दूसरा है समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। तो एक बिल्कुल सही बात है कि यदि बालक समायोजन स्थापित कर सकता है तो वह अपनी समस्या को समाधान कर सकता है, क्योंकि समायोजन का पहला गुण ही होता है समस्या का समाधान करना। और दोनों तरीके से करता है वो। हमने देखा था समायोजन के तरीके कि प्रत्यक्ष तरीका भी होता है और अप्रत्यक्ष तरीका भी होता है। अप्रत्यक्ष तरीका में हमने क्या पढ़ा था? रक्षात्मक युक्तियों के बारे में पढ़ा था। तो हम समझ सकते हैं कि भाई समायोजन का महत्व क्या है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, अध्ययन में सफलता मिलती है, सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, सकारात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है, तनाव मुक्त जीवन होता है, अनुशासन में सुधार आता है और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है समायोजन के कारण। अब देखिए, पढ़ते हैं हम आधुनिक मनोविज्ञान के समायोजन के तरीके क्या है। मॉडर्न एडजस्टमेंट टेक्निक्स कि भाई आधुनिक मनोविज्ञान में समायोजन के क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है संज्ञानात्मक पुनर्गठन, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चरिंग कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग संज्ञानात्मक पुनर्गठन। इसमें क्या होता है, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बनाया जाता है। यानी कि आप नेगेटिव सोचते जा रहे हो, नेगेटिव को नो सोचते हुए सकारात्मक सोचें। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि भाई ग्लास आधा खाली नहीं है, आधा भरा हुआ है। यानी हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव सोचना है कि भाई हमारी असफलताओं पे हमें ध्यान नहीं देना। असफलता के लिए हमने क्या क्या सकारात्मक प्रयास किए, यदि इन बातों पे ध्यान देंगे तो हम आगे जीवन में क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। दूसरा जो तरीका है वह है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। दूसरा तरीका क्या है, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। देखिए इस में जैसे मेडिटेशन कह सकते हैं आप, योगा या ध्यान लगाने वाली अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। इस मेडिटेशन से व्यक्ति का तनाव कम होता है और आत्मनियंत्रण बढ़ाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो मेडिटेशन भी क्या है, समायोजन का आधुनिक विज्ञान मनोविज्ञान में एक तरीका है। अगला तरीका है तनाव प्रबंधन तकनीकें, जैसे आत्म सुझाव, श्वसन अभ्यास, योग। यानी कि जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो योगाभ्यास के द्वारा ऊपर नीचे तेज तेज जैसे धीरे धीरे सांस लेने से तनाव की जो स्थिति है वो क्या होती है, कम होती है। तो उसके माध्यम से भी समायोजन स्थापित किया जाता है तात्कालिक स्थिति के लिए। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। देखिए कार्य का सुव्यवस्थित प्रबंधन समायोजन सुधारता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी कार्य को समय पर करते रहोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, तनाव नहीं होगा, और तनाव नहीं होगा तो समायोजन स्थापित हो जाता है। तो समायोजन जो है वो टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से भी होता है। दूसरा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनाओं को सही ढंग से पहचानना और नियंत्रित करना समायोजन स्थापित करने में सहायक होता है। यानी अगर आप भावनाओं को सही ढंग से पहचान रहे हो और उनको नियंत्रित कर रहे हो तो आप समायोजन स्थापित कर पा रहे हो। और अगर आप भावनाओं को नहीं पहचान रहे हो, उनको नियंत्रित नहीं कर रहे तो आप समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहे। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है वो समायोजन स्थापित करने में सहयोगी होती है। अब हम बात करते हैं समायोजन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। जीवन में संघर्ष कम करता है समायोजन, तनाव से मुक्ति मिलती है समायोजन के कारण, आत्मविश्वास बढ़ाता है, सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं सामाजिक संबंध, व्यवहार अधिक परिपक्व और संतुलित होता है, शिक्षा और करियर में सफलता मिलती है। तो समायोजन के कारण क्या है, जीवन में संघर्ष कम होते हैं, तनाव से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, व्यवहार अधिक परिपक्व और संतुलित होता है, शिक्षा और करियर में क्या मिलती है, सफलता प्राप्त होती है समायोजन के कारण। अब देखिए निष्कर्ष के रूप में हम बात करें तो समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को परिवर्तित परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करने में सक्षम बनाती है। बिल्कुल सही बात है कि भाई यदि कोई परिस्थिति ऐसी है जो विषम है, उस परिस्थिति में यदि संतुलन स्थापित करना है तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, समायोजन के द्वारा कर सकते हैं। विद्यालय में समायोजन का सबसे महत्वपूर्ण आधार अध्यापक होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यालय में मुख्य रूप से समायोजनकर्ता कौन होता है? शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, जो अपने व्यवहार, सहयोग, संवेदनशीलता, मार्गदर्शन से छात्रों के व्यक्तित्व एवं शिक्षा में उत्कृष्टता लाता है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि भाई समायोजन हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। हमारे जीवन में नहीं, छात्रों के जीवन में भी ज़रूरी है, विद्यालय में ज़रूरी है। समायोजन के तरीके क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा।
तो हमने देखिए इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने समायोजन की संकल्पना पढ़ी, फिर दूसरे भाग में हमने पढ़ा समायोजन के तरीके और तीसरे भाग में हमने पढ़ा समायोजन में अध्यापक की भूमिका। तो इस तरीके से हमने इसको चैप्टर को समाप्त किया। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और आपको ये जो मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है वो आपके लिए किस तरह से सहयोगी हो रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जो भी स्टूडेंट टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहें और हमें कमेंट करते रहें, जिससे कि हमें पता चले कि भाई कितनी सक्रियता से आप पढ़ाई कर पा रहे हो। नमस्कार, धन्यवाद।